नमस्कार। 1979 इंडो पाक वार में भारत ने अपने 40 फाइटर प्लेन और 40 पायलटों को तैयार कर दिया था जो सीधे जाके अमेरिका के 7th फ्लीट से टकरा जाएंगे, यानी सुसाइड कर लेंगे, यानी आत्मघाती फाइटर प्लेन तैयार कर दिए थे भारत ने 40। क्योंकि बाई ऑफ बंगाल में यूएस का 7th फ्लीट घुस चुका था और उसे काउंटर करने के लिए भारत के पास में उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए भारत ने सोचा कि हम अपने 40 पायलटों की आहुति दे देंगे और 40 फाइटर प्लेन 40 पायलटों को तैयार किया गया, जिनका काम था सीधे 7th फ्लीट से टकरा जाना, एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा जाना, जिससे कि वो नष्ट हो जाते। लेकिन समय पे रशियन सबमरीन वहां पहुंच गई, जिसके कारण भारत के 40 आत्मघाती फाइटर प्लेन और 40 आत्मघाती पायलटों को शहीद होने से बचा लिया गया, क्योंकि 7th फ्लीट जो है वो रशियन सबमरीन को देख के पीछे हट गया था। दोस्तों, भारत कितना भी अकेला क्यों न रहा हो, लेकिन अंतिम समय तक लड़ा है और भारत के पास में लड़ाई का अनुभव जो है वो 5000 साल पुराना है। भारत में 5000 साल से युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं। भारत जो इस्लामिक देशों से हारा या क्रिश्चियन कंट्रियों से हारा, यानी ईसाई और मुस्लिमों से हारा, उसका मुख्य कारण रहा है देश के भीतर के गद्दार लोग। बहादुरी की कभी कोई कमी नहीं थी। हारने का मुख्य कारण यही रहा कि हमारे देश के भीतर गद्दार लोग निकले जो कि दुश्मन सेना में शामिल हो गए। इस कारण भारत युद्ध हारा है। लेकिन 1000 साल से इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ लड़ते लड़ते भारत इन सबको अपने देश से बाहर करने में सफल भी रहा है। अब तीसरी शक्ति आ गई है कम्युनिस्ट, यानी बिना भारत को हराए कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता है। आप इस्लामिक देशों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, जब उन्होंने भारत को हराया तब जाके वो सुपर पावर बने। मैं 500-700 साल पहले की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार आप ब्रिटेन को देखेंगे, क्रिश्चियन कंट्रियों को देखेंगे, उन्होंने जब भारत को कब्जा किया तभी जाके वो सुपर पावर बने। अब जाके तीसरा नंबर है चाइना का, कम्युनिस्टों का। ये भी वही चाहता है, चाइना भी वही चाहता है और अच्छे से जानता है कि जब तक भारत को नहीं हराया जाएगा तब तक चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता। 2 बार हम हारे, इस्लाम और ईसाईयत से हम हारे गद्दारी के कारण। अब कम्युनिस्टों से हार सकते हैं, हमारे देश में गद्दार पैदा हो गए, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कितने भी गद्दार पैदा हो जाएंगे तो भी भारत कम्युनिस्ट से नहीं हारेगा, क्योंकि गद्दारों को ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। बार बार एक ही गलती भारत में नहीं होगी। जो गलतियां 1000 साल में की है इस्लाम और ईसाईयत के साथ में, वो गलतियां कम्युनिस्टों के साथ में नहीं होगी। यानी कम्युनिस्ट जो सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं उसे भारत कभी भी सफल नहीं होने देगा। भारतीय जो गद्दार लोग हैं उनका पूरी तरीके से इलाज करने की व्यवस्था भारत सरकार पहले ही कर दी है। इसलिए कम्युनिस्ट इस बार सुपर पावर बने ये संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक भारत को नहीं हराया गया तब तक कम्युनिस्ट सुपर पावर नहीं बन सकते हैं।